नमस्ते दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो किसी ने एक ने मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके मुझसे एक सवाल और एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला है कि सर, जो लोग काम करते करते उब गए हों, सही आप सुन रहे, जो लोग काम करते करते उब गए हों और वो उस काम को करना भी चाहते हैं, तो इसको लेके आप एक वीडियो बनाइए और इसको लेके क्या करना चाहिए और ना करना चाहिए उसको लेके आप बताइए। बहुत सही टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही काम करते करते कहीं ना कहीं वो बोर हो जाते हैं या उसमें बोरियत फील करने लगते हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज उसी चीजों को लेके, उसी टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा। पहला चीज, अगर आप काम करते करते उब गए हैं तो आप अपने काम करने का तरीका को बदलें। हो सकता है कि आप एक ही तरीके से, एक ही सोच के साथ और एक ही पैटर्न से आप बार बार काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि रोज तो यार वही करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वही ट्रेनिंग्स रहती है या वही चीजें रहती है। तो हर इंसान चाहता है कि कुछ नयापन रहे। तो नयापन कैसे आएगा? नयापन तब आएगा जब आप अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लाएंगे या आप अपने ना काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे। उसमें कुछ यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज सोचते हैं। जैसे अगर जो आप काम कर रहे हो उसमें आप क्या यूनिक आइडिया या कुछ अच्छा आप सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम जो है इस बार अगर हम ट्रेनिंग किया तो इस बार अगर हमने हॉल ट्रेनिंग किया तो अगले बार हम, हो सकता है कि हम उस जगह या उस प्लेस को चेंज करें। अगले, इस बार जिस टॉपिक पे बात किया अगले बार आप कुछ अलग टॉपिक पे बात करें। कुछ न कुछ जब आप चेंजेस लाएंगे तो अगले को भी कुछ नयापन लगेगा और जब नयापन लगेगा तो उसको भी उन चीजों को सुनने में मजा आएगा। कभी आप प्रोजेक्टर से भी कर सकते हैं। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लाएंगे तो आप देखिएगा कि धीरे 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 करके आपको भी सोचने में मजा आएगा और अगले को भी सुनने में मजा आएगा। तो मेरा ये करने का मतलब है कि अगर आप ऊब गए हैं तो आप कहीं ना कहीं आपने काम करने का तरीके में बदलाव लाइए, उसमें कुछ यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज लाइए। तो आप जरूर, आपको खुद एनर्जी फील होगा और काम में भी आपको अच्छा फील होगा। अगर देखिए, एक सिंपल सी बात सोचो, अगर हम सुबह शाम सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं, सुबह भी दाल रोटी खा रहे हैं, शाम को दोपहर को भी दाल रोटी खा रहे हैं और शाम को भी दाल रोटी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम बोर हो जाएंगे। तो हमको अपना मेन्यू चेंज करना पड़ेगा। अगर कभी हम अपने मेन्यू में कुछ बिरयानी भी लाएं, कभी नूडल्स भी लाएं, कभी मोमोज भी लाएं, कभी पिज्ज़ा भी लाएं, तो मेन्यू को हमको बदलने की ज़रूरत है। तो जो हम काम कर रहे हैं उस काम की मेन्यू को थोड़ा सा बदलिए। अगर एक ही चीज़ को अगर आप खाते रहेंगे या एक ही सेम तरीके से अगर किसी चीज़ को करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बोरियत और उबना एक स्वाभाविक बात है। हर बार एक जो ट्रेनिंग करेंगे तो इंसान जो है सेम, अगर मेरा ये कहने का मतलब है, मैं बहुत लोगों को देखता हूं वो सेम ही तरीके की ट्रेनिंग वो बार बार करते हैं तो उस ट्रेनिंग से इंसान जो है ऊब जाता है या बोरियत फील करता है। तो कुछ ट्रेनिंग में अपने आप को एक नयापन लेके आइए। जैसे अगर आज हम किसी टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट बार किसी और टॉपिक को लेके बात करें, अगले बार कुछ हम अलग टॉपिक पे लेके बात करें। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर आप ज्यादा बोरियत फील कर रहे हैं तो कभी कभी आप घूमने के लिए निकल जाएं, ठीक है। या कभी कभी आप ऐसे जगह पे ट्रेनिंग रखें जहां पे आपका घूमना भी हो जाए और आपका ट्रेनिंग भी हो जाए। तो और आपको एक अच्छा अच्छा न्यू न्यू खाने का भी चीजें आपको मिले तो आपका काम में दिल भी लगा रहेगा और काम में आपको मन भी लगेगा। मैं एक चीज आप सभी लोगों को जरूर बोलूंगा, आप अपने काम करने का तरीका में बदले, काम को ना बदले। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर एक ही काम को कर करके अगर हम बोर हो गए हैं तो चलो काम को ही बदल देते हैं। काम कर को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। अब मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि अगर कोई एक रेस्टोरेंट में एक कुक है और पिछले 8 साल 10 साल से वो खाना बनाने का काम कर रहा है, अचानक से उसको लगता है कि मैं 10 साल से तो खाना ही बना रहा हूं और मैं खाना बनाते बनाते उब गया हूं।
लेकिन वो इस चीज़ को भूल रहा है कि 10 साल से मेरा उस खाना बनाने में मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा उस टेस्ट में एक एक्सपीरियंस है। अब वो क्या सोच रहा है कि चलो मैं इसको बदल देता हूँ, मैं कल का डेट में ऑफ़िस का काम करूँगा। जब अगर आप ऑफ़िस की काम करने का सोचेंगे तो फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो काम में जो है काम वही कीजिए, बस तरीके को बदलिए। जब आप तरीके को बदलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप काम को बदलने के लिए जाएँगे, तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसकी आपने जो 8 साल, 10 साल में एक्सपीरियंस, जिस चीज़ में आपकी कमांड था, जिस चीज़ में आपकी पकड़ थी, वो सब छूट जाएगा और आपका एक्सपीरियंस छूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, अगर इंसान एक ही काम को कर के अगर ऊब जा रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास नॉलेज की कमी है। देखिए, जहाँ पे अगर हम एक ही काम को कर रहे हैं और सेम ही पैटर्न में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर में एक नॉलेज की जो कमी है, वो कहीं न कहीं हमें ये दर्शाता है कि हम उसी काम को लेके या उसी बात को हम बार-बार कर रहे हैं। वो कुछ नया नहीं सीखना चाह रहा है या कुछ नया करने से डर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कुछ न्यू करने के लिए गया, तो उसमें कहीं फेल ना हो जाऊँ, या रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। तो इसलिए वो एक ही काम को जो है बार-बार कर रहा है। समझ में है? जैसे कि मेरा ये कहने का मतलब है कि जब अगर आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे या आप अपने काम में कुछ रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं काम करता था, बहुत सारे लोग जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सेम वही काम को किया लेकिन तरीका को बदला। जैसे मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो मैंने हर ट्रेनिंग्स में कुछ न कुछ बदलाव लाए। रिकॉग्निशंस हुआ तो रिकॉग्निशंस को हम कैसे स्टैंडर्ड कर सकते थे, क्या नया आइडिया सोच सकते थे, उसको रिस्क लिया। बड़े-बड़े जगह पे प्रोग्राम करने का रिस्क लिया। तो मैं जो है अपने जो है काम की बोरियत से जो उसी कामों में मैं एक इंटरेस्टिंग लेके आया, या एक इंटरेस्टिंग पार्ट को लेके आया और भरपूर रिस्क लिया। ये कभी नहीं सोचा या ये कभी नहीं डरा कि अगर मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, या रिस्क से डर से कभी भी ये माइंड में लेके नहीं चला कि क्या होगा, नहीं होगा। बस एक बदलाव की ज़रूरत थी, तो कि कुछ न कुछ बदलेगा तो आदमी की सोच बदलेगी, आदमी की मेंटालिटी बदलेगी और आदमी जो जो सोच रहा है कि एक ही काम को वो कर रहा है, तो उसमें भी उसको मज़ा आने लगेगा, जब आप उसी चीज़ों को करेंगे। और दूसरी सबसे लास्ट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, यार ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि मम्मी, मैं तो एक ही मम्मी से रोज़-रोज़ मिल के या रोज़-रोज़ बात करके बोर हो गया हूँ, तो मुझे नई मम्मी चाहिए, या मुझे नए पापा चाहिए, या फिर मुझे नई वाइफ़ चाहिए, या आप रिलेशनशिप में हैं, आप बोलेंगे कि मैं तुमसे मिल-मिल के एक ही बात कर के बोर हो गया हूँ, तो मुझे अब नया रिलेशंस रखना है। तो ये तरीका कहीं न कहीं अगर आप सोच के देखें तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये तो मूर्खता भरी बात हो गई। समझे? या मैं सुबह उठ रहा हूँ तो वही ब्रश कर रहा हूँ, वही नहा रहा हूँ, वही जो है सब कुछ कर रहा हूँ और मैं इससे बोर हो गया हूँ। तो ये तो कहीं न कहीं एक मेरे को लगता है कि आप जो है एक अजीब-सी बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, या बेवकूफ़ी वाली भरी बातें कर रहे हैं। यार, आप उसी चीज़ों में आप एक नया चेंजेज़ लाइए ना, एक नया तरीका लाइए। आप अपने आप में सोचिए कि क्या इसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया या न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं। हम कैसे उसी काम में हम लोगों को नए तरीके से हम जो है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आप जब नॉलेज इकट्ठा कीजिए जहाँ से, ताकि आप नए-नए आइडियाज़, नए-नए सोच को लेके आइए। आप देखिएगा 110% आपको उसी सेम काम में आपको मज़ा आने लगेगा। बोरियत जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट में चेंज हो जाएगा और अपने बोरियत को आप एक्साइटमेंट्स में बदल दीजिए। ठीक है? जब काम करने का तरीका बदलेगा तो एक्साइटमेंट्स अपने आप आ जाएगा, और जब आप कुछ हर दिन कुछ नया करने का सोचेंगे ना कि आज मैं जा रहा हूँ तो कुछ मैं उसी काम में, उसी तरीके को नए तरीके से करूँगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे क्योंकि मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, तो उनका जो है जब वो खाना सर्व करते हैं तो उनका स्टाइल अलग रहता है। तो उन्होंने क्या-क्या उन्होंने सर्व करने का स्टाइल को ही चेंज कर दिया। आप बोलेगा कि मैं रोज़ तो खाना लोगों को दे रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो सर्व करने का स्टाइल जो होता है ना, जो लोगों का होता है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। कभी कुछ नए प्लेट्स में किए, कभी कुछ किए, कभी कुछ किए। तो अलग-अलग तरीके से सेम वही काम को कर रहे हैं, लेकिन काम को उन्होंने नहीं बदला, लेकिन उस काम में उसने तरीके को बदला। तो काम ना बदल के आप उसमें तरीके को बदले तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, इसको जो है कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और एक ही चीज़ बोलेंगे, बोरियत ना होके अगर एक्साइटेड होके काम करेंगे और चेंजेस लाके काम करेंगे तो आपको उसी काम में बहुत मजा आएगा और उसी काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।